नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। आप सभी विद्यार्थियों को पता चल गया होगा दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पता है कि आपकी परीक्षा दिसंबर में संभावित बताई जा रही है। तो दोस्तों अब आप लोगों के पास समय नहीं बचा है, इसलिए मैं बड़ी बड़ी क्लासें लेने वाला हूँ, ठीक है ना। और तैयारी आप लोगों को अब जबरदस्त करनी होगी। अपन ने पुरानी क्लासें भी डाल रखी है तो उनको भी ले लेना, जैसे भाषा बोली हो गए, पुराने क्वेश्चन हो गए, वो मैंने सारे सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। मतलब लगभग 30 से ज्यादा वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल में, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख लेना। इस कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगी उसका चैनल का मतलब लिंक आपको, ठीक है ना। तो वहां से देख लेना। साथ में दूसरी बात बता दूं, आप सभी मेरे जितने भी विद्यार्थी है उनके लिए एक शानदार उपहार है दोस्तों। नौवीं और दशहरा के अवसर पर आपको एक खुशखबरी मिल रही है कि हाई कोर्ट जो क्लास 4 है, इसकी जो टेस्ट सीरीज दोस्तों पहले 149 रुपए की मिल रही थी, वो अब 149 की ना मिलके, ना तो 99 रुपए की ना मिलके, अब मात्र आपको आज और कल और परसों, ठीक है ना, 3 दिन आप लोगों को मात्र 49 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है। जिनको लेना है डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो इस नंबरों पर संपर्क कर लेना, 80 58 59 87 08। इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना मुझे, कोई समस्या आ जाए तो। वैसे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। ये सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए चल रहा है, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं बचा है, दिसंबर में पेपर आ चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो मैं फर्स्ट टॉपिक लेने वाला हूं, संज्ञा। यहां से भर भर के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न हो सकते हैं इंपॉर्टेंट उनको करवाऊंगा आज। देखो चलो पहले क्वेश्चन ये रहा, और ये थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ है, तो थर्ड ग्रेड के क्वेश्चन आपके में आ सकते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं? अच्छा प्रश्न है। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर क्या हो जाता है मित्रों? बदल जाता है, तो उनको हम कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं? उनको विकारी कहते हैं, याद रखना। लो अगला प्रश्न, संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो आप लोगों को पता है संज्ञा के प्रकार आप लोगों को याद रखने होंगे कि संज्ञा का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। आपको पता है संज्ञा 3 प्रकार की होती है। एक तो व्यक्तिवाचक, ये रहा, जातिवाचक, ये रहा, और एक होता है भाववाचक। परंतु देशवाचक किसी भी प्रकार का जो है संज्ञा नहीं होती है, आप लोगों को याद रखना है मित्रों, ठीक है ना। देशवाचक किसी प्रकार का कोई संज्ञा नहीं होता है। समझ में आई बात है? हाँ, तो आपको इस प्रकार से मैं सारे के सारे करवा दूंगा। आप बोलोगे तो थोड़ी भी पढ़ा देंगे। देखो ये सीईटी में पूछा था, तो सीईटी वाले जो प्रश्न है आपके आ सकते हैं आराम से। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरे व्यक्तिवाचक को पहचानोगे कैसे? मतलब उसमें व्यक्ति का भाव आ रहा हो, मतलब व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा हो आपको, तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जैसे कि व्यक्ति हो गया, विशेष वस्तु हो गया, विशेष स्थान हो गया, विशेष प्राणी हो गया, इनकी जानकारी अपने को मिल रही है, तो वो क्या होंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे कि अपने को व्यक्तियों की, जैसे गौतम बुद्ध, सीता, राम। जैसे प्राणी में बात करें तो एरावत जो हाथी है उसके बारे में बात करें। स्थानों के बारे में जैसे दिल्ली, जयपुर, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान। मतलब आप इन चीजों को आप समझ रहे हो, तो ये क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। अब इनमें से व्यक्तिवाचक कौन से हैं वो बताओ। जैसे कि आपको बताएं तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जैसे कि जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक, प्रदीप, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इंपॉर्टेंट है, और यहां से सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले। अभी आपने देखा होगा फोर्थ ग्रेड में सारे के सारे प्रश्न अपनी जो है क्लास से आए थे, ठीक है ना, फोर्थ ग्रेड में। तो आपको बता रहा हूं क्लास 4 में भी सारे के सारे प्रश्न यहां से छपेंगे। यदि आपको नौकरी लगना है और आपका नाम भी जो है हाई कोर्ट में बनना है, तो दोस्तों आपको पता है शानदार वैकेंसी है, और अभी 8वां वेतन लागू होने वाला है। मजे हो जाएंगे, तैयारी करो बढ़िया, फटाफट लगे रहो, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने का तरीका। तो व्यक्तिवाचक में जैसे सुरेश हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप वार का नाम हो,
महीने का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी पर्वत का नाम हो, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। समझ गए? अगला प्रश्न, गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा गया, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? आपको बताना है गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा गया, तो गांधी क्या है बताओ। तो अरे आपको एक बात समझ में आ रही है कि गांधी किसी न किसी का नाम था, बिल्कुल ठीक है ना। तो गांधी जी कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, तो गांधी जी उनका नाम था, तो गांधी जी कौन थे? व्यक्ति थे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ में आई? तो दोस्तों आप क्लास को लाइक कर दो, पसंद आ रही है तो लाइक करो और क्लास को शेयर भी कर दो भाई, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है ना। रोजाना ये क्लास आपकी होगी, डेली शाम को 7:15 पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। डेली शाम को 7:15 पे रोजाना क्लास को देख लेना, बाद में देखो तो बाद में देख लेना, परंतु मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बिना चुके इस समय लाइव क्लास देखें। अगला प्रश्न, तालाब में कमल का फूल खिला है, तो रेखांकित शब्द में प्रकार है। तो आपको बताना है तालाब से कोई मतलब नहीं, फूल से, खिला से कोई मतलब नहीं, कमल के बारे में बताना है कि कमल किस प्रकार का शब्द है, कोई जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, कोई भावनावाचक है, क्या है बताओ। तो आपको समझ में आ रहा है कमल क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। कमल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक भी आपको समझ में आ रहा है कि ये पुस्तकों की जाति के बारे में बात कर रहा है। पुस्तक क्या है? किसी पुस्तक का नाम होता तो भाई वो तो कम से कम कोई व्यक्तिवाचक जैसी बात होती, परंतु यहाँ तो पुस्तक किसी जाति विशेष की संज्ञा बता रहा है कि पुस्तक मतलब पुस्तक में और भी बहुत सारी पुस्तकें हो सकती है, जैसे कि आपकी हिंदी की पुस्तक हो गई, आपके इसके अंदर जीके वाली भी पुस्तकें भी आ गई, मतलब बहुत सारी पुस्तकें इसके अंदर आ जाएगी। जो शब्द किसी प्राणी, जैसे कि प्राणी हो गया, पदार्थ हो गया या समुदाय हो गया, उसकी पूरी जाति के बारे में बताए, जैसे कि हो गया मनुष्य बोले किसी से तो मनुष्य क्या है? जातिवाचक। जैसे बोले पशु, नर, नारी, फल, ग्रंथ, पुस्तक, नदी, देश, झरना, तूफान, इस प्रकार के शब्द क्या है? ये अपनी जातियों के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या है? जातिवाचक शब्द है। जिस प्रकार के मैंने आपको बताया उदाहरण, यदि इनमें से कोई आपको मिलता है तो समझ जाना। लो अगला प्रश्न, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, अरे यहां भाई आपको दिख रहा है कि पशु, पशु अपनी पशुओं की जाति को बता रहा है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा ये? तो ये पशु की जाति को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। कोई कोई पशु का नाम होता तो कम से कम फिर नहीं होता। समझ में आई? हाँ, लो अगले प्रश्न की तरफ फटाफट से आंसर देते रहिएगा, चलिएगा। प्रश्न है आपके लिए अगला ये रहा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातियों के बारे में बता रहे, जातिवाचक संज्ञा है, बताओ फटाफट से इनमें से जातिवाचक संज्ञा का मतलब तीनों के दोनों जो शब्द होंगे ना वो जातिवाचक होंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्लास, टॉप मोस्ट पूरे क्लास के क्वेश्चन लेके आ गया। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है संज्ञा में, ठीक है ना। कहीं थोड़ी और पढ़नी हो क्लास तो वो जरूर पढ़ लेना आपका मन करे तो, पर क्वेश्चन आपको कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ कि क्वेश्चन और कहीं भी हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं राजस्थान में आज तक के इतिहास में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे मैं करवा रहा हूं आज आपको संज्ञा के। तो पहाड़, बालक, नदी, ये सब क्या है? जातिवाचक है, और एक भी प्रश्न गलत नहीं मिलेगा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा तो आपको समझ में आ रहा है, जैसे पुस्तक हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, बिल्कुल, तो ये जातिवाचक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जैसे तूफान। अभी कोई एक तूफान की बात थोड़ी ना कर रहा है, नहीं कर रहा ना। हाँ, तो तूफानों की जाति के बारे में बात कर रहा है। जैसे अलग अलग तूफान आते हैं, जैसे टाइफून, कोई कौन सा है ना, वैसे की बात चल रहा है। तो ये है तूफान, तो जातिवाचक संज्ञा है तूफान। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं इनमें से देखो, सती भी है, गांव भी है, विद्वान भी है, जातिवाचक है, परंतु ठगी क्या है? जातिवाचक नहीं है। ये तो ठगने का भाव आ रहा है। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जैसे भाववाचक संज्ञा क्या होता है?
भाववाचक संज्ञा वो होती है दोस्तों जिस संज्ञा शब्द से, जैसे प्राणी हो गए, वस्तुओं के गुण, मतलब जैसे गुण हो, उसका धर्म हो, उसकी दशा, भाव, कार्य, इन चीजों का अपन को बोध हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, भाववाचक। जैसे ईर्ष्या, तो ईर्ष्या का भाव है। बचपन, तो जैसे बचपन की भावना है। नैतिकता, तो ये क्या है, भावनाएं है लोगों की, ठीक है ना, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न लो, देखो, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है। देखो ये सब पेपरों में आए हुए प्रश्न करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, बड़े बड़े एग्जाम, छोटे छोटे एग्जाम, जैसे भी पेपर में आए सब करवा रहा हूं, इससे बाहर कतई नहीं जाएंगे। बताओ, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, कौन सा है इसमें वाक्य प्रकार का है, बताओ। तो ये क्या है, भावना बता रहा है, तो भाववाचक है। अगला प्रश्न, इनमें भाववाचक संज्ञा है, बताइएगा फटाफट से मित्रों, पूरे प्रश्न करवा दूंगा, आप चिंता मत करो आज, ठीक है ना। क्लास को बस शेयर करो, आपका काम है, आपका जो धर्म है, क्लास को शेयर करो और क्लास को देखो, आपका धर्म ये बनता है। मेरा धर्म है कि मैं पढ़ाऊं आप लोगों को अच्छे से, जितना बेस्ट हो सकता है उतना अच्छा। देखो ये पीएसआई में आया हुआ है 2018 में। बताओ, भाववाचक संज्ञा है, तो बचपन यहाँ क्या है, भाववाचक संज्ञा है मित्रों, याद रखना। अगला प्रश्न, बच्चा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बच्चा का भाववाचक संज्ञा रूप हो जाएगा बचपन, क्या होगा, बचपन। अगला है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। देखो दो दो पेपरों में आया हुआ है, रिपीट हुआ है, 2018 में एसआई में आया, फिर वरिष्ठ अध्यापक में आ गया, मतलब पेपर में रिपीट होते हैं प्रश्न, समझ में आ रही है। हाँ, तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, तो ममता, क्या होगा, ममता। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा यौवन, क्या होगा, यौवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें, भाववाचक। और एक बात अच्छे से याद रखना, कभी भी आप प्रश्न पढ़ो तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पेपर में, क्योंकि गलतियां होती है, आपसे भी होती है और हमसे भी होती है। क्या होती है, जैसे यहाँ प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, अपन इतना ही पढ़ते हैं, अपन ये नहीं पढ़ते कि बच्चे नहीं वहीं दे रखा है, सीधा देखा कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, लगाओ टिक, मजा आ गया, अपन ने तो यही पढ़ा था बचपन। और वहां एग्जामिनर कर देगा ऐसे, आपका टाइटिस हो जाएगा एकदम। तो ऐसे नहीं करना आप लोगों को, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे सीधे सीधे। ध्यान से पढ़ना है, मेरे से भी ऐसी बहुत गलतियां हुई है भाई, है ना, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं अपना खुद का एक्सपीरियंस, कि पीछे जो भी नहीं दिख जाए ना, यहाँ ऐसे अंडरलाइन कर लेना पेपर में, पेपर ऑफलाइन होगा आप लोगों का, ठीक है, तो ऐसे अंडरलाइन कर लेना, उससे पता रहेगा कि नहीं पूछा है यहाँ पर, हाँ नहीं पूछा है, समझ में आई बात है। हाँ, तो ये ध्यान से रखना भाई, बात इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा नहीं है वो बताओ आप, तो देखो बचपन भी भाववाचक है, बुढ़ापा भी है, सफलता भी है, परंतु अमर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी जैसे कि शत्रुता। इनका नोट्स बना लो, हो सके तो आप लिख लिया करो साथ के साथ, ठीक है ना, लिख लेना आप इनको, यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो लिख लेना, मैं बता रहा हूं। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा किसमें है, तो अभी अपन ने देखा था ऊपर, देखो शत्रुता भी है, तो मित्रता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है सारे के सारे, जैसे कि समझ हो गया, बुढ़ापा हो गया, चतुराई, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है, आपको बताना है कि भाववाचक है परंतु संज्ञा युक्त शब्द है, बताओ। तो हो जाएगा बचपन, योग्यता, भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द हो जाएंगे बचपन और योग्यता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सा है भाई, बताना जरा। दिख तो रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ये बड़ा आगे दिख जाएगा अभी स्पष्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दूरी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा गर्मी।
निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द कौन सा है? तो वो होगा बूढ़ापा। तो बूढ़ा तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यदि इसमें आपा प्रत्यय जोड़ दें बूढ़ापा में, बूढ़ा तो क्या है? बूढ़ा तो जातिवाचक हो गया। अरे यदि इसमें आपा प्रत्यय जोड़ दोगे आप तो यह भाववाचक संज्ञा के रूप में बन जाएगा बूढ़ापा। पर जैसे आपने देखा बहन, तो बहन तो जातिवाचक हो गई, परंतु आपा लगा दोगे पीछे तो बहनापन, बहनापा, ठीक है ना, बहनापा। तो ऐसे हो जाता है दोस्तों, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। लो, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? माधुर्य, ठीक है। मधुर शब्द में आप ए प्रत्यय लगा दोगे तो माधुर्य हो जाएगा। समझ में आई? अगला प्रश्न, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है, ध्यान से देखो, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जवाब होगा ममता, जबकि ये सब है परंतु ममता नहीं है, याद रखना, ठीक है। चलिएगा, ये किससे बनी है? सर्वनाम से बनाए, मम सर्वनाम से आपको बनाए। मम सर्वनाम में ता जोड़ दोगे आप तो बन जाएगा ममता, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा नहीं है मित्रों, इनमें से सभी शब्द बताओ। जैसे कि दानव, मनुष्य, ब्राह्मण, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। दानव, मनुष्य और ब्राह्मण ये क्या है? जातिवाचक है मित्रों, ठीक है ना। ये अपनी जाति का विशेष का बोध कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, बताइएगा। तो हो जाएगा जैसे पढ़ाई, लिखावट, ये क्या है? पढ़ाई शब्द पढ़ना क्रिया से बना है, लिखावट शब्द लिखना क्रिया से बना है। तो ये भी आपको बातें याद रखनी है कि कौन सी क्रिया से बने। तो पढ़ाई जो है पढ़ना से बना है, लिखावट लिखना से बना है। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प क्या है? बताइएगा। तो सही विकल्प क्या है, जल्दी से बताइएगा मित्रों। तो जवाब हो जाएगा क्रियापदों का सही विकल्प है लिखावट। मैंने अभी बताया था लिखना से बना है, क्रिया से। दोस्तों अभी आप लोगों को एक चीज बता दूं, जिनको भी क्लास 4 के दोस्तों टेस्ट सीरीज लेनी है वो मात्र 49 रुपए में मिल रही है, नौवीं और दशहरा के अवसर पर। उसके बाद टेस्ट सीरीज 99 रुपए में आपको मिलेगी, ठीक है ना। दशहरा के बाद या आपको रात्रि 10 बजे के बाद 99 रुपए में टेस्ट सीरीज आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, हिंदी हो चाहे जीके हो, दोनों की। उसके 20 आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर मिलेंगे मात्र 49 रुपए में ऑफर के तहत। उसके बाद ये 99 रुपए में मिलेगा। ऐसा सुनहरा अवसर आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। 10 टेस्ट आपको डाल दिए हैं, टॉपिक वाइज कंप्लीट टेस्ट सीरीज मैंने डाल दिए, इसमें अवेलेबल करवा दिए। डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक है, प्ले स्टोर में जाकर के स्टडी IQ अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। चलिएगा अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बताइए। तो जवाब होगा पशुता। पशु जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? पशु तो जातिवाचक संज्ञा है, इसमें आप ता प्रत्यय जोड़ दोगे तो पशुता बन जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताओ। तो आपको पता है सटता भी है, बंधुत्व भी है, पशुता भी है, परंतु कंजूसी नहीं है। कंजूसी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है भाई, याद रखना। किससे बनाए ये? विशेषण, हाँ विशेषण संज्ञा से बनाए, तो ऐसे याद कर लेना। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है नवीनता। अगला प्रश्न, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो जाएगा भव्यता। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताओ।
क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कमाई भी है, लड़ाई भी है, पढ़ाई भी है, परंतु भलाई नहीं है। भला विशेषण से बना है दोस्तों। भलाई किससे बना है? भला विशेषण से, क्रिया से नहीं बना। भला विशेषण से बना है। इसमें आई प्रत्यय जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे इसमें? आई प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? भलाई। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थोड़े बहुत प्रश्न और बच रहे हैं, चिंता मत करो, शानदार तैयारी चल रही है आप लोगों की। बस इसीलिए तो दोस्तों आज थोड़ी सी लंबी क्लास ली है मैंने, क्योंकि आप लोगों के पास अब समय नहीं है। अंतिम समय जितना भी आप तैयारी में समय दे सकते हो दे दो, क्योंकि मैं तो आप लोगों को अब जो है जॉब लगाने के लिए तैयार हूं। अब आपको लगना है नहीं लगना है ये आपकी मर्जी है। क्लास को शेयर कर दो। फिर बता रहा हूं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया करो और स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के बाद। फिर मैं भी लगा लूंगा आपका व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है ना? हाँ, कि कौन कौन से विद्यार्थी व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं। समझ में आई? इस नंबरों पे मुझे व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के बाद भेज देना 80 58 59 87 08 कि देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है। मैं जो है डेली उन बच्चों का नाम भी लेंगे फिर, है ना? जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे उनका डेली नाम लेंगे इस क्लास के अंत में, रोजाना। अब कौन कौन लगाते देखते हैं आज। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द है अहंकार। क्या होगा? अहंकार। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से बनाओ, जातिवाचक संज्ञा से बनाए भाववाचक संज्ञा, बताओ। जवाब हो जाएगा दासत्व। क्या हो जाएगा? दासत्व। ठीक है ना मित्रों? अगला प्रश्न, महात्म्य शब्द है। तो महात्म्य शब्द किस प्रकार का शब्द है? भाववाचक शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? किससे बना है मित्रों? विशेषण से। और किस प्रकार के होने चाहिए? भाववाचक, बताओ। चलिएगा तो जवाब हो जाएगा जैसे महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। ये अपना एकदम सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द है मित्रों जो संज्ञा है? जवाब होगा क्रोध। तो क्रोध जो है संज्ञा शब्द है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वनाम से बनी संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो अपनापन जो है यहां पर सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अपनापन शब्द दोस्तों आपको पता है किससे बना है? अपना। अपना में क्या लगा देंगे? पन। अपना में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो अपनापन बन जाएगा। तो सर्वनाम किससे बना है? भाववाचक संज्ञा, आपका याद रखना है। चलेगा मित्रों, चलेगा। प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये रहा बहुत ही प्यारा और सुंदर सा प्रश्न। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। तो सेना किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो सेना क्या बता रही है? अपने को समुदाय के बारे में बता रही है। तो ये क्या हो जाएगा? भारतीय सेना। तो सेना जो शब्द है ना इसमें बीच में आ रहा है, तो सेना शब्द अपने को एक समुदाय के बारे में बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये आपको याद रखना है। ये किसका भेद है वैसे? दोस्तों आपने देखा था जातिवाचक। जातिवाचक शब्द के क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। इसके दो उपभेदों में बांटा गया है इसको, जातिवाचक। एक तो है आपके द्रव्यवाचक, एक तो द्रव्यवाचक, और एक है आपके समूहवाचक। समूहवाचक, तो ये दो में बांटा गया है। तो ये समूह वाला है इसमें से, ये वाला। समझ रहे हो? हाँ, तो इसके भी दो उपवाद किए गए तो उसका है। आपसे पूछ रहे कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद है? दो। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। लो, अगला प्रश्न, किस विकल्प में संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं आपको बताना है। मेले में बहुत भीड़ थी। हाँ, तो ये जो है शब्द जो है बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, याद रखना। ठीक है ना?
बताइएगा। अगला प्रश्न, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताओ। कोयला में आपको बताना है संज्ञा शब्द का भेद। तो जवाब हो जाएगा जातिवाचक। क्या होगा मित्रों? जातिवाचक होगा। लो, अगला प्रश्न आ गया। यह हाई कोर्ट एलडी से मैं पूछा था 2017 में। देखो प्रश्न, हीरा हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न। किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? क्लास को शेयर करिएगा भाई, लाइक करो फटाफट। लाइक बहुत कम लोगों ने कर रखा है यार। लाइक में कंजूसी क्यों कर लेते हो आप लोग? ऐसे तो मैं क्लासें बंद कर देता हूं फिर बीच में। बताओ फटाफट। लो, भारतीय दर्शनीय आलसी। अभी तो आप लोगों में जोश है ना एग्जाम डेट को देख करके। एग्जाम डेट लग रही है कि दिसंबर में पेपर आ गया। अब तो जोश जागुन जुनून जागना चाहिए आप लोगों में। और जो जितने भी पुरानी क्लास है उन सबको देख डालो आज तो भाई। लो, अगला प्रश्न। और नीचे एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा मैं इसके नीचे, तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, ठीक है ना मित्रों? ताकि वहां पर जब भी रोजाना क्लास होगी तो लिंक डाल दूंगा इस क्लास होगा। और भी कोई अपडेट होगी तो फोटो वोटो जो भी डालना होगा मैं डाल दूंगा वहां पर। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताओ। हाँ, और एक अपना दूसरा चैनल है हाड़ोती क्लासेस, उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोनों जगह क्लासें मिलेगी आप लोगों को, ठीक है ना? हाँ, दोनों जगह मिलेगी क्लासें। बताओ, खटाई क्या हो जाएगा? इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है खटाई, जबकि उतराई भी है, दौड़ भी है, पढ़ाई भी है। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? बताइएगा। तो जवाब हो जाएगा भूल और हंसी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द है जो संज्ञा है मित्रों? बताना भाई फटाफट। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। हाँ, मैं देखना चाहता हूं। और लास्ट में कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न तो सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और गलत हुए हैं तो उनको लिख लो, एक नोट्स बनाओ। जो गलत हो जाए उनको लिख लो, ताकि आने वाले जब अपना पेपर हो ना, उस दिन गलती नहीं होनी चाहिए। आज गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पेपर में गलती करोगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो आपको आज गलती कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई अफसोस नहीं। उस गलती को पेपर में सुधार लेना, बस इतना काम कर लेना। बताओ, कौन सा शब्द संज्ञा है? तो अपेक्षा जो है यहां पर संज्ञा है। अगला प्रश्न, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। बताओ। जवाब हो जाएगा शीघ्रता। क्या होगा? शीघ्रता। अगला प्रश्न, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, किस वाक्य में? बताओ फटाफट। तो इसमें हुआ है दोस्तों, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से क्या किया है? ठगा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। आपको पता है यहाँ जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति, जैसे व्यक्ति कौन है यहाँ? नटवर लाल। विशेषण का बोध ना करा करके व्यक्ति के जैसे गुण का या दोष का जो है युक्त व्यक्ति के लिए बताया गया है, बोध करा रहा है ये। लो भाई, लो आपके लिए ये आ गया। बस थोड़े से प्रश्न है, 2-5 प्रश्न है, फटाफट से शेयर करो। लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किसमें हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। बताओ। इसमें हुआ है, देश में जय चंदों की कमी नहीं है। देश में जय चंदों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित है भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो वह अहंकार है। क्या है? अहंकार। अहंकार में जो है आपको क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसमें अहम सर्वनाम है, निर्मित हुआ है। अगला देखो, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। डॉक्टर चंद्रा क्या थी? अदम्य साहस की क्या थी? धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द व्याकरणिक कोटि का है। किस व्याकरणिक कोटि का है बताना भाई। तो भाववाचक हो जाएगा। साहस मतलब साहस का भाव है, ठीक है ना?
चूंकि यहां सांस को क्या किया जा रहा है, महसूस किया जा सकता है, और महसूस किया जा सकता है मतलब भाववाचक है। अगला प्रश्न, निम्न में से संज्ञा विशेषण हेतु असंगत विकल्प का चयन करें। गलत है, उसका चयन करना है। अब ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। मैंने मतलब आज तक के इतिहास में जो भी प्रश्न आए हैं, चाहे 2024 में हो चाहे किसी में भी हो, मैं सारे प्रश्न करवा दिया है। तो आपको पता है ये भी सही है, मनुष्य मनुष्यता, माधुर्य माधुर्य सही है, ये भी पुष्प पुष्पित ये भी सही है, राजकाज ये गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का जो है असंगत रूप, असंगत मतलब गलत, वो बताओ। तो नगर नागरिक सही है, मास मासिक सही है, लोक लौकिक सही है, पत्थर पहाड़ ये गलत है, एलडीसी 2024 में आया हुआ है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न करवा दिए। आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे संज्ञा को लेकर मैं सारे करवा दिया हूं। क्लास शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं आज देखना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी जो है आज क्लास को शेयर करते हैं। कल जो है फिर मैं एक टॉपिक लेने वाला हूं, आप उस टॉपिक को आज पढ़ लेना, ताकि कल जो है अपन टॉपिक करेंगे सर्वनाम। आज अपन ने संज्ञा कर लिया, कल सर्वनाम पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करना, सर्वनाम को आज पढ़ लेना थोड़ी और इधर उधर से। तो कल जब आप टेस्ट दोगे या पढ़ोगे ना आप मेरे साथ, तो आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। और फिर बता देता हूं, जिनको भी क्लास 4 का टेस्ट सीरीज लेनी है मात्र 49 रुपए में मिल रही है। अंतिम अवसर है आप लोगों के लिए 2 दिन का, ले लो भाई जिनको लेना है, बाद में पछतावे के अलावा कछु भी नहीं है। ठीक है ना मित्रों। तो धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे नई क्लास कल 7:15 शाम को आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। ठीक है, मुलाकात करते हैं और अच्छे से पढ़ते रहो दोस्तों। पेपर कभी भी हो, दिसंबर में हो चाहे नवंबर में हो, आपको चिंता नहीं करनी, आपको तो बढ़िया पढ़ना है। परंतु अभी दिसंबर की बताई जा रही है डेट, मैं और भी वीडियो डाल दूंगा, डेट को लेकर के चिंता मत करो। धन्यवाद मित्रों।